ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की ABCD को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें। तो ज़रूरी है कि आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कराया है आपके लिए, देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर कुछ अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं, उससे उनको चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी, ठीक है। उनको चैप्टर्स एक ऑर्डर में मिल जाएंगे जिस ऑर्डर में उनकी बुक में दिए हैं। अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को विजिट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है आपका, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में बार बार लिंक भी देता हूँ और चैनल में मैंने बोला कि क्लैरिफिकेशन मस्ट है, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकोगे। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर हमने पिक करा है और डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ। चैनल से भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप एटलीस्ट 2 लेक्चर सीरीज तो जरूर विजिट करिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर जब मैंने स्टार्ट करा तो सबसे पहले बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने आपको बताया सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो कुछ भी चीजें नेसेसरी हैं आपको जाननी चाहिए वो सब मैंने बेसिक्स के लेक्चर सीरीज में बता रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक्स की लेक्चर सीरीज जरूर विजिट करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे एक और लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी नॉलेज कैप्सूल के नाम से। नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक और लेक्चर सीरीज मिलेगी, इसको भी आप जरूर विजिट करिएगा। क्यों करिएगा इसको विजिट? क्योंकि जैसे मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, बीच में चैप्टर्स के मुझे प्रूफ करना है, किसी भी सबसेट को प्रूफ करना है, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, जनरेटिंग एलिमेंट क्या है, क्लाइन बिफोर ग्रुप क्या है। तो जो एडिशनल अभी कोई प्रूफ हम कर रहे हैं उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। तो जो एडिशनल टूल्स होते हैं चैप्टर्स के बीच में, वो मैं ले जाके आपको नॉलेज कैप्सूल के लेक्चर सीरीज में रख देता हूँ, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल की 2 लेक्चर सीरीज जरूर आप विजिट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने बातें कर ली हैं, इन दोनों लेक्चर सीरीज के अलावा ऑटोमॉर्फिज्म की बातें हो गई हैं, कॉन्जुगेसी, साइलो थ्योरी, कई चैप्टर्स हमने कंप्लीट करने। प्रेजेंट में जो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसका लेक्चर आज आप देख रहे हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। रिंग थियोरी की लेक्चर सीरीज चल रही है अभी। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है और यहाँ पर रिंग थियोरी की लेक्चर सीरीज चल रही है। रिंग की डेफिनेशन क्या होती है एक एग्जांपल लेके हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। और अगर आज की बात करें तो आज हम लोग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। तो रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। आज का लेक्चर जरा कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। अगर मैं अभी आपको रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक बार जल्दी से मैं रिपीट करूं अगर, तो मैंने आपको बताया था आर अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ग्रुप में जी बोलते थे नॉन एम्प्टी सेट को, जी फॉर ग्रुप, वहां पे ग्रुप में जी बोलते थे, और यहाँ पे रिंग में आर बोल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रिंग में नॉन एम्प्टी सेट को आर बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे रियल नंबर का सेट है कि नहीं है। जब मैं रियल नंबर का सेट बोलूंगा ना तो मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा उसको, ठीक है। रियल नंबर के सेट को मैं ऐसे ऐसे डबल लाइन ऐसे लिखूंगा, और अगर जब मैं रिंग केवल नॉन एम्प्टी सेट के लिए आर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये नोटेशन आप समझे रहेंगे। तो आपके पास रिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, रिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, जरा रिंग आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो और उसके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन हो, और वो दोनों बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन जनरल लिए जाते हैं। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो नॉन एम्प्टी सेट आर है, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, ये मेरी 3 बातों को माने। पहली बात ये कि आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो। अभी अबेलियन ग्रुप क्या है ये मैं यहाँ पे नहीं रिपीट कर सकता, अगर आपको अबेलियन ग्रुप समझना है तो आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आर मल्टीप्लिकेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप बोले तो 2 प्रॉपर्टीज केवल सेटिस्फाई करे, इसको भी आप बेसिक्स से विजिट करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। तो आपका ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है ये आपका रिंग हो जाता है, ठीक है। रिंग को मैंने यहाँ पे जस्ट रिपीट करा है, ये आप कोशिश मत करिएगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम रिंग देख रहे हैं तो यहाँ से समझ जाएंगे। हो सकता है आपको अभी रिंग ना समझ में आई हो, तो आप प्रीवियस लेक्चर रिंग थ्योरी के जस्ट प्रीवियस दोनों लेक्चर विजिट कर लेंगे। रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, रिंग अभी आपने अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ते समय रिंग सीखा, लेकिन बचपन से आप करते आए हो। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। अगर मैं बोलूं अच्छा 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे क्या क्या आप कर रहे हो, सेम रिजल्ट वही 0 ही आना है।
अच्छा अगर मैं बोलूँ 5 की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ए ले लो, कोई भी नंबर ए ले लो, और इससे मैं बोलूँ 0 को मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या बोलोगे? आंसर 0 ही आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, रिजल्ट में 0 ही आना है। अभी जरा इसको जो आप बचपन से करते आए हो ना, ये रिंग की एक प्रॉपर्टी है, कैसे जरा देखते हैं। चूंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो इंटीजर्स जेड से डिनोट करते हैं ना, इंटीजर्स वाला जो सेट होता है, ये 0 प्लस माइनस 1, ये जो इंटीजर्स वाला सेट होता है इसको जेड से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा ना। तो इंटीजर्स भी रिंग फॉर्म करते हैं, मैंने बताया था इंटीजर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग फॉर्म करते हैं, ये मैंने करके दिखाया और आप खुद भी चेक कर सकते हो कि ये रिंग फॉर्म करता है कि नहीं, इंटीजर्स का रिंग होता है, ठीक है। अभी आप जितने एग्जांपल्स अभी तक मैंने आपको दिखाए, 5 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ये सारे नंबर जो 5, 4, 7, 8 जो कुछ भी आप ले रहे हो, ये सब इंटीजर से ले रहे हो, और इंटीजर को जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 0 आ रहा है। जरा जरा इसको और क्लोजली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं रिंग की। आप बचपन से ये करते आए हो, लेकिन देखिएगा अभी यहाँ पे देखिएगा ट्विस्ट क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है रिंग की, चूंकि वहां पे इंटीजर आपकी रिंग हुआ करती थी, इंटीजर रिंग, तो आप इसको बाय द वे ले लिया करते थे चीजों को। प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये यही कहती है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए इन रिंग आर से कोई भी एलिमेंट ए अगर आप लीजिए और उसको 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 से मल्टीप्लाई करिए, ए से 0 को या 0 से ए को, तो रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। ये आप बचपन से करते आए हो, लेकिन आज आपको पता चला कि ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है। जैसे पता नहीं आपको, किसी भी कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वैसे मैथमेटिक्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल प्ले करता है वो आपकी अलजेब्रा है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे सारी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, लॉजिक्स निकलते हैं। तो आपको ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई अभी कि किसी भी नंबर, कोई भी एलिमेंट जो रिंग को बिलोंग करेगा, उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट आपका क्या आना है? रिजल्ट आपका 0 ही आना है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, एक चीज जब आपने इतना समझ ही लिया तो एक चीज और मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है where 0 and 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। देखिए ये चीज आपको समझनी होगी, ये 0 कोई ऑर्डिनरी नंबर नहीं है, अगर मैं कोई एडिटिव ग्रुप की बात करूं, ये मैं एक ग्रुप की बात करूं जी अंडर एडिशन, तो यहाँ पे पता आइडेंटिटी एलिमेंट जी आपका कैसा भी सेट हो, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन है ना, तो ये एडिटिव ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिटिव ग्रुप बोला जाता है, ये एडिटिव ग्रुप बोला जाता है। और एडिटिव ग्रुप में हमेशा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है आपका वो 0 होता है। क्या होता है? एडिटिव ग्रुप कोई भी हो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 ही होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन आपको याद है ना, कि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, ये कैपेसिटी हो उसके पास कि ए को अगर आप कंपोज करो, क्या करो, अगर आप ए को कंपोज करो आइडेंटिटी के साथ, कंपोजिशन बोले तो ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे ऑपरेशन आपका एडिशन है, तो ए को अगर आप ऐड करो आइडेंटिटी के साथ तो हमेशा रिजल्ट जो है वो एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है वही रिपीट होना चाहिए आंसर में। देखिए ए प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा? ए आएगा। यानी कि एडिटिव ग्रुप में, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एडिटिव ग्रुप में हमेशा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 है, तो मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ आपसे, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होगा। कोई भी एडिटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होगा। दूसरी बात यहीं पे आपको समझा दूं मैं कि अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव बोले तो ग्रुप के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आपका जी जो नॉन एम्प्टी सेट हो, कैसा भी हो ग्रुप आपका, कैसा भी ग्रुप हो, अगर वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। डेफिनेशन आप यहाँ भी रिवाइज कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट आप ए ले लो और उसको कंपोज करो मतलब ऑपरेशन लगाओ, और आपके ग्रुप का ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो आप ए को मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 से, तो हमेशा रिजल्ट ए आएगा। यानी कि 1 आपका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी बनने को तैयार है। तो यहाँ से मैं 2 चीज आपको अगर डायरेक्टली बताऊं तो आपको कोई पेन नहीं होना चाहिए। 2 चीज मैं बताऊं कि एडिटिव ग्रुप में आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में
कोई भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपका अगर है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो आइडेंटिटी वहां पे 1 होती है। तो ये 0 और 1 की बात अगर कभी भी करी जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो अभी पहली प्रॉपर्टी जो आपको मैंने सिखाई उसको थोड़ा और जनरलाइज करेंगे। देखिए, पहली प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा, जबकि वो एलिमेंट रिंग का होना चाहिए। इसको और अगर जनरल करें तो ऐसा कह सकते हैं आप कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द रिंग एंड एडिटिव आइडेंटिटी ई, एडिटिव आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू द रिंग आर। आप अगर ए को कंपोज करो, मल्टीप्लाई करो ई के साथ या ई को ए के साथ, तो आपका रिजल्ट हमेशा ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। और ई को मैंने यहाँ पे क्या बोला है? मैंने बोला है ई आपका जो है वो 0 है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप प्रीवियस वन को रिपीट कर सकते हो, वही समझ सकते हो, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी जो पहली है वो ये होगी, ठीक है। और वैसे अगर आप समझना चाहो तो आपकी पहली प्रॉपर्टी आपसे यही कहती कि किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट 0 आएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। अभी जरा यहीं पे लगे हाथ दूसरी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है आपके लिए। देखिए, अगर मैं आपसे फिर इंटीजर रिंग, आप सारा का सारा आप इंटीजर से एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि मैंने ये आपको प्रूफ कर रखा है इंटीजर रिंग होती है, ये मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है, इंटीजर रिंग। अभी क्या करिए, आप जरा सारा एग्जांपल इसी से लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी में अगर मैं आपसे बोलूं, ऐसा करिए, ये मैंने बोला 3 को मल्टीप्लाई करिए -5 से, 3 को मल्टीप्लाई करिए -5 से, या मैं अभी वहीं पे आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि -5 को मल्टीप्लाई करिए, -5 को मल्टीप्लाई करिए 3 से। ये तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आप चाहे ए को, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ना मल्टीप्लिकेशन में, ए बी इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है, तो हमेशा मैं दोनों चीजें साथ में ले सकता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ यही होता है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ ऐसे होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 को -5 से मल्टीप्लाई करिए या फिर -5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो रिजल्ट क्या आएगा? आपको 1-2 सेकेंड लगेंगे, आप तुरंत आंसर दोगे -15। आप क्या आंसर दोगे? आप तुरंत आंसर दोगे 3 5 जो 15 होगा और माइनस साइन बाहर लगा लेते हैं, आपका आंसर ये होगा। अभी अगर मैं आपसे बोलूं चलिए ये करिए, 5 को मल्टीप्लाई करिए -4 से, या फिर -4 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो फिर आपका आंसर होगा 5 4 जा 20 कर लो और माइनस साइन आगे लगा दो। यानी कि आप फटाफट आंसर मुझे देते जाओगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जो 5 4 ये सारे एलिमेंट्स आप ले रहे हो, ये कहाँ के हैं? ये इंटीजर हैं, ये जेड को बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर, और इंटीजर आपका रिंग फॉर्म करती है। इसका मतलब आप जो काम ये बचपन से करते आए हैं, ये भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ही है रिंग की। जरा देखते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं और देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी रिंग की क्या कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर फॉर एवरी एलिमेंट ए एंड बी, मतलब दो कोई भी एलिमेंट रिंग के अगर आप ले रहे हो, जनरल एलिमेंट रखे जाते हैं ए और बी, और उनका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके कर रहे हो ए माइनस बी, यानी कि एक एलिमेंट वैसे ले रहे हो, दूसरे का नेगेशन ले रहे हो, आप नेगेटिव ले रहे हो, या फिर आप ऐसे कर लो -b अवेलियन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप -b इंटू ए करिए या a इंटू -b करिए, तो आपका आंसर क्या होगा? अभी तक आप फटाफट मुझे बता रहे 5 इंटू -4 क्या होगा, 3 इंटू -5 क्या होगा, तो अब आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो डायरेक्ट ना कि ए बी का मल्टीप्लाई कर लो और माइनस साइन बाहर लगा लो। आप मुझे डायरेक्टली आंसर दे दोगे कि ए का मल्टीप्लिकेशन -b से करना है, तो ए बी कर लो मल्टीप्लाई और माइनस साइन बाहर लगा लो। ये आपकी चीजें जो आपको अभी इतना इजी लग रही ना, क्योंकि आपको प्रोवाइड कर दिया गया टूल, ये रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। ये चीजें आप तभी कर सकते हो जब एलिमेंट्स आपके रिंग के हों। कहाँ के हों? रिंग के हों। क्योंकि बाय डिफॉल्ट बचपन से आप हमेशा इंटीजर्स के साथ प्ले कर रहे हो, आप इंटीजर्स के साथ खेल रहे हो, रेशनल्स के साथ खेल रहे हो, और वो सब ऑलरेडी रिंग फॉर्म करती हैं। तो ये आपका लक है, ये आपका फॉर्च्यून है कि आप रिंग के साथ बचपन से प्ले कर रहे हो और सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और आपको लग रहा है सिंपल चीजें, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ब्यूटी आपने देखा, 2 आपने ऑब्जर्व करा, तीसरा देखिए सिंपल सी चीज है, -a -b का मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? अगर मैं आपसे बोलूं -a -b का मल्टीप्लाई करिए, तो आप इसका भी आंसर तुरंत दे सकते हो। ए बी का मल्टीप्लाई कर लिया सर, और माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना? -a मल्टीप्लाई -b आप करेंगे तो ए भी आ जाएगा, माइनस प्लस आ गया। तो ये चीज भी आपने ऑब्जर्व करी है बचपन में। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, -1 से अगर मल्टीप्लाई करें ए को, तो क्या आना है आंसर आपका? a 1 जा a, माइनस साइन बाहर आ गया,
ऐसे लास्ट लास्ट प्रॉपर्टी भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी जो मैंने ये टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग डाल के आपको इतनी बातें बताई, आपको लग रहा होगा पूरा बोरिंग, मतलब कि कुछ भी यूजफुल नहीं था, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आप बचपन से जिन नंबर्स के साथ प्ले करते आ रहे हो, आपके दिमाग में ये चीजें कैसे आई कि 5 इंटू -4, आपके दिमाग में चीजें कैसे आई कि 5 इंटू -4 आपका -20 आएगा, क्योंकि आपको बचपन से पढ़ाया गया था 5 4 20 कर लीजिए, आपको टेबल पढ़ाई गई थी और आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये चीजें आप इसलिए बचपन से करते आए क्योंकि आपने जो गेम आज तक खेला, जो कैलकुलेशन आपने आज तक करी, वो या फिर इंटीजर्स के साथ करी, या फिर रियल नंबर्स के साथ करी, या फिर रियल नंबर्स के साथ करी, या फिर आपने रेशनल्स के साथ करी। और ये सब देखिए, जेड जेड मैंने बोला ना, नोटेशन में एक बार बोल देता हूँ, जेड आपका इंटीजर्स का करेक्शन होता है, आर आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, क्यू आपके आर आपके रियल नंबर्स होते हैं, क्यू आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे नंबर्स के साथ आप जिनके साथ खेल रहे हो बचपन से, ये सब रिंग फॉर्म करते हैं। इसीलिए आप इन प्रॉपर्टीज को देख के आपको लग रहा है कि अरे ये तो बचपन से कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज अभी आप इसलिए अब आपको जनरलाइज्ड इसलिए अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में सिखाया जा रहा है अलजेब्रा में ये प्रॉपर्टी, क्योंकि आगे चल के आप इन सेट्स के साथ काम नहीं करोगे। हायर मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंट सेट्स मिलेंगे, तो वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ और होगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, उस रिस्पेक्ट में आप चीजें जब देखोगे तो इस अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को आप वहाँ पे यूज कर सकें, क्योंकि वहाँ के एलिमेंट्स आपके ऐसे नहीं होंगे इंटीजर्स रियल नंबर्स जैसे। तो इन सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए आपको प्रॉपर्टीज सिखाई गई रिंग की, ठीक है। तो कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं, आई होप आप प्रूफ इजिली कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में रखते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर वहां पे हम लोग कवर करेंगे डिवाइजर्स ऑफ जीरो। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा नीचे, डिवाइजर ऑफ जीरो, ये भी बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और जीरो डिवाइजर्स के बारे में बात करते हैं। अभी आज के लेक्चर में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग की प्रॉपर्टीज को स्टडी करा, ठीक है। सिंपल चीजें थी, लेकिन आपको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको रिंग हमेशा इंटीजर्स की, रियल नंबर्स की और रेशनल की नहीं मिलेगी, वहां पे अलग अलग रिंग आपको मिलेगी। अगर रिंग की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर को आप विजिट कर लीजिए। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका क्लैरिफिकेशन मेरे लिए मस्ट है। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए, जब तक कल का लेक्चर हो, तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप रिवाइज करिए चीज़ों को।